अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान अली मदनी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा कि हाउ टू फिक्स स्लो चार्जिंग। आप अपने मोबाइल को अगर चार्ज करते हैं तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं होता, इवन कि स्लो चार्ज होता है, तो उसके बहुत से रीज़न्स हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक वीडियो को ज़रूर करें, ताकि नोटिफिकेशंस वगैरह अच्छी वीडियो टेक की आपके पास आती रहें बर वक्त। तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि अगर आपका मोबाइल स्लो चार्ज होता है तो आपको चाहिए कि अपने मोबाइल की कुछ सेटिंग्स जल्दी से कर लें। आसान सेटिंग है, इससे आपका ही फ़ायदा है और फ़ायदा ये होगा कि आपकी बैटरी को बूस्ट मिलेगा। बूस्ट के साथ साथ आपके स्टोरेज टाइमिंग में भी इजाफा होगा। जस्ट आपने अपने मोबाइल की सेटिंग पर जाना है, सेटिंग्स पे जाके नीचे देखना है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो मैं इसकी बता रहा हूँ, तो आपने एडिशनल सेटिंग्स पे जाके, जैसे कि नोटिफिकेशन बार्स होते हैं, लाइट ब्लिंकिंग वगैरह, ये सारे आपको ऑप्शन उधर मिल जाएंगे। आपने जस्ट उनको क्लोज़ कर देना है। देन आपने ये नोटिस करना है कि आप चार्ज कर रहे हैं मोबाइल को, तो आपका मोबाइल चार्जिंग जैसे बार ऊपर नोटिफिकेशन शो होता है, इसी तरह आपके उस टाइम आप कोशिश करें कि मोबाइल आपका जस्ट अगर स्मूथ मोड जोन पर है कि आपने चार्जिंग लगाया तो उसको सिर्फ चार्ज रहने दें, ताकि उसको प्रॉपर एक टाइम मिल सके। ये सेटिंग थी एडिशनल जो मैंने आपको बताई, ये करेंगे, ये आपका फ़ायदा देगी। देन आप अगर देखें मुख्तलिफ सेटिंग्स तो ज़रूरी है, लेकिन सेटिंग से ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितनी देर में अपनी बैटरी की कंजम्पशन कर रहे हैं। तो देखें, जब भी आप चार्ज करें अपने मोबाइल को, तो कोशिश करें कि जैसे हर बंदा नॉर्मली मोबाइल कवर यूज़ करता है, तो मोबाइल कवर से चार्ज जिस टाइम आप करते हैं तो उसका नुकसान है। बज़ाहिर तो आप अक्सर लोग इस चीज़ को नोटिस नहीं करते, लेकिन आपका मोबाइल हीटअप होता है, बैटरी आपकी हीट होती है। अगर हीट होती है तो पूरा मोबाइल सेट आपका स्लो डाउन हो जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है, सेट स्लो होगा तो आपकी बैटरी भी स्लो चार्ज करेगी। तो कोशिश करें आप इजी स्मूथ पे इसको चार्ज कर दें। इवन कि जब भी एंड्रॉयड अच्छे चार्जिंग के लिए अगर आपने चेक ही करना है तो आप अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे भी लगा के इजीली उसको चेक कर सकते हैं। उसको 1 घंटा दे देंगे चार्जिंग पे, तो ज़ाहिर सी बात है वो आपको अपना एक पूरा स्ट्रक्चर बता देगा कि आपने आपका मोबाइल किस तरह और कितने टाइम पे चार्ज हो रहा है। ज़रूरी है। तो इसमें ये चीज़ जो मैंने आपको कुछ सेटिंग्स बताई हैं, इसके अलावा मैं अपनी आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी लेके जाता हूँ, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने किस तरह चीज़ें चेक करनी है। इसके लिए देखें, 3 से इसके मेन स्टेप्स होते हैं। पहला तो आपका अडाप्टर होता है, सेकंड आपकी मोबाइल की बैटरी है, थर्ड आपकी डेटा केबल्स हैं। चूँकि डेटा केबल बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटा केबल बहुत मायने रखती है। तो डेटा केबल को चेक करने के लिए मैं आपको एक ऐप बताऊँगा। तो वो ऐप का नाम है एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। मैं लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके देख भी लें। और आप प्ले स्टोर्स पे जाके इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको तीनों चीज़ें आपकी सामने आ जाएंगी। तो देखें, अगर आपकी डेटा केबल का इशू होता है ना, तो वो तो बहुत इजी है। ये ऐप जो आपको ना इजीली बता देगी। अगर आपका जैसे चार्जर अडाप्टर का भी इशू है, तो इस ऐप के ज़रिए भी आपको पता लग जाएगा कि आप 3-4 अडाप्टर यूज़ करेंगे तो डेटा केबल भी लगा के देखेंगे तो उसके एम्पियर वगैरह आ जाएंगे। देन अगर सेट पे आप जाते हैं तो सेट के जैक का भी इशू हो सकता है, या आप बाज़ों का पिन लगाते हैं, चार्जिंग पिन लगाता है। जो मैं वो बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ भी हो चुकी हैं। तो मैंने कहा आपको, मेरे अक्सर मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह जितनी मुझे नॉलेज है मैंने देखा और जो मेरे साथ हुआ है मैं आपसे डिस्कस करूं कि आप मोबाइल को चार्ज पे लगाते हैं जिस टाइम, तो वो अक्सर अब मोबाइल की जो ये डेटा केबल होती है वो अक्सर लूज़ हो जाती है या अंदर फिट नहीं हो रही होती, लग नहीं हो रही होती। तो आप कोशिश करें कि एक ब्रश ले लें, टीथ ब्रश ले लें, कोई भी ब्रश ले लें, या एक टूथपिक ले लें, या एक सुई ले लें। आप अपने मोबाइल का इनर को, मैं आपको बताता हूँ, इनर जो ये जैक होता है आपका, ये वाला, ठीक है, अगर इसको आप ब्रश से साफ़ करेंगे, अगर थिनर है तो थिनर लेके उसको साफ़ कर लें, ब्रश लेके साफ़ करेंगे, उससे भी आपकी अपनी चार्जिंग का रिज़ल्ट ये, इनकेस मैं आपको लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आपका चार्जर डेटा केबल दोनों ठीक हैं तो फिर आप इसको क्लियर करके साफ़ करके आप चेक कर सकते हैं। इवन अगर ये भी आपका होके नहीं मसला हल होता तो देन आपको एक अच्छे हार्डवेयर इंजीनियर के पास जाना चाहिए, अपना सेट ओपन करा के उसको चेक कराना चाहिए। ये लास्ट सिचुएशन होती है।
तो आइए मैं एम्पेयर का आपको यूज़ बताता हूँ कि आपने एम्पेयर का यूज़ कैसे करना है। जुड़े रहिए वीडियो के साथ। जी फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपने जस्ट प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने टाइप करना है एम्पेयर, AMPRE एम्पेयर। ये आप यहाँ से ओपन करेंगे तो मेरे पास ओपन, क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोड है, आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। फिर यहाँ से ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरह का आपके पास कुछ इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको बताता है कि स्टेटस आपका डिस्चार्जिंग है। कभी मैंने चार्जिंग भी चीज़ें लगाई, आप नीचे देख रहे हैं कि अडॉप्टर वगैरह मैंने सारे लगाए हुए हैं। इनकी डेटा केबल की भी आपको पावर मिल जाएगी और आपको इसकी बैटरी की भी टाइमिंग वगैरह भी शो हो जाएगी। अभी क्योंकि मेरे 90% बैटरी है मेरे पास, तो हेल्थ भी गुड बता रहा है। टेक्नोलॉजी लिपोली है, मेरी मैक्स बैटरी क्वालिटी 3000 mAh है, टेम्परेचर भी, ये सारी चीज़ें आपको मॉडल वगैरह आपका सारा सामने आ जाएगा। तो आइए मैं सबसे पहले आपको अपनी एक डेटा केबल चार्जर के साथ जो फास्ट चार्जर भी है उसकी लगा के आपको बताता हूँ कि ये क्या शो करता है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। मेजरिंग कर रहा है तो ये कुछ सेकंड लगाता है, तो ये बता देता है कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम कितना इसका mAh वोल्ट जाता है। तो ये देख रहे हैं अभी 530, 700, 690 बढ़ रहा। ये भी एक मैंने आपको डेटा केबल लगा के इसकी पावर की वो आपको वर्किंग बता रहा हूँ। यानी कि ये कह रहा है जी मिनिमम से 700 mAh ये मिनिमम जाता है। तो आइए दूसरी का आपको मैं चेक करके बताता हूँ। इसमें फिर आपको मैं फ़ाइनल बताऊँगा कि कौन सी अच्छी डेटा केबल और चार्जर क्वालिटी है जो आपके लिए बेनिफिट है। इससे एम्पेयर से ये फ़ायदा है कि आपका मोबाइल अगर स्लो चार्ज करता है तो उसके रीज़न आपको पता लग जाएंगे, अडॉप्टर के और डेटा केबल के। अभी मैंने दूसरी डेटा केबल लगाई है, ये देखें, ये मैक्सिमम 610-20 तक जा रहा है। 420 है मिनिमम है और मैक्सिमम इसका 620 mAh तक है। यानी कि पहली वाली जो चार्जर है फास्ट चार्जर वो भी ज़्यादा ठीक है, जो 700 mAh तक जा रहा है। मीन्स कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो वोल्टेज जो mAh डेटा केबल उठा रही है वो आपके लिए ठीक है और वो ज़्यादा फास्ट चार्जिंग के लिए भी बेनिफिट है। अब मैं ये कि लोकल आपके सामने पावर बैंक है, इसका भी आपको बता देता हूँ। लेकिन आपने जब भी पावर बैंक यूज़ करना है तो अच्छे ब्रांड का है। एक बारी पैसे लगा लेंगे तो अच्छे ब्रांड का ले लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये ना, अब मैंने ये आपके सामने अडॉप्ट ये पावर बैंक लगाया लोकल, इसका भी आपको भी फंक्शन पता लग जाएगा। देखिए मिनिमम और मैक्सिमम 330, 350, 370। ये देखिए अभी आपके सामने मैंने एक पावर बैंक लगाया, ठीक है। पावर बैंक लगाने के बाद ये आपके सामने 350 की mAh यानी कि 380 mAh तक जा रहा है। तो इट्स मीन कि ये सबसे कम क्वालिटी आपको दे रहा है जो आपकी बैटरी, मोबाइल की बैटरी के लिए यूज़फुल नहीं है। इससे आपको ये एक चीज़ तो क्लियर होगी ना कि ये कम वोल्टेज वाली जो चीज़ है वो आपके मोबाइल के लिए अच्छी नहीं है। चार्ज तो वो 3-4 घंटे लगा के कर देगा, लेकिन उतनी जल्दी ये ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर लेंगे। तो ये अच्छी ऐप है एम्पेयर, इसको डाउनलोड करें और ये अपने मोबाइल के सारे अडॉप्टर्स की आप चेक कर सकते हैं कि किसकी फिजिबिलिटी ज़्यादा है, 1000 तक जा रही है, 1200 तक जा रही है, 1500 तक जा रही है। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा सेट, बहुत अच्छी है आपके लिए अडॉप्टर भी और डेटा केबल भी बहुत अच्छी है। तो इस ऐप के ज़रिए आप अपने स्लो चार्जिंग के मसले से, मोस्टली डेटा केबल और अडॉप्टर का ही मसला होता है, इन केस अपना मोबाइल के थ्रू अगर मोबाइल का भी मसला हो तो वो भी मैंने आपको हल बता दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।